Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise question number 2 of chapter number 2. So long question number 2 is discuss the reconciliatory role of Sir Syed Ahmad Khan between British and Muslims. Reconciliatory role कहते हैं मफाहमत मीनिंग है इसका मफाहमत यानी सुलह का रास्ता, मसालहत यानी आपस में एक दोस्ताना रवैये के लिए या दोस्ताना ताल्लुकात के लिए उन्होंने क्या सर सैयद अहमद ख़ान ने ब्रिटिश और मुसलमानों में ये ताल्लुक़ पैदा करने के लिए रिकन्सिलेटरी के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या रोल प्ले किया था. इट्स आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 15. एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान फॉर रिकन्सिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट. इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ हेडिंग्स आएंगी. फर्स्ट हेडिंग हमारी स्टार्ट होगी इधर से सर सैयद अहमद ख़ान से, लाइन 5th लाइन है इसकी, और यहाँ पे हेडिंग आएगी ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़. तो ये इसकी फ़र्स्ट हेडिंग है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है. सर सैयद अहमद ख़ान बिलीव दैट मुस्लिम कुड नॉट बी एबल टू रिमूव ब्रिटिश फ्रॉम पावर. सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उनको इस बात का यकीन था या वो इस बात पे यकीन रखते थे कि मुसलमान जो है वो अब इस काबिल नहीं रहे हैं कि वो ब्रिटिश की पावर जो उनके ऊपर अब हावी हो चुकी है वो उसको रिमूव कर सकें. ठीक है. सो देयर फॉर द मुस्लिम शुड रिकनसाइल विद ब्रिटिश. तो उन्होंने एक क्या सोचा कि मुसलमान जो है वो ब्रिटिश के साथ मुफाहमती रास्ता सुलह का रास्ता इख्तियार करें एंड शुड एजुकेट देमसेल्फ और अपने आप को एजुकेट करें. जबकि फ़र्स्ट क्वेश्चन में जो हमने देखा था उसमें जो मुसलमानों की आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस सिचुएशन थी उसमें क्या था कि मुसलमानों को एजुकेशन से दूर कर दिया था और मुसलमानों के जो बच्चे थे उनको उन जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसमें एडमिशन नहीं दिया जाता था. तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान जो थे वो एजुकेशन से दूर होते गए. तो उन्होंने क्या किया फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या सोचा कि मुसलमानों को क्या चाहिए, क्योंकि अब तो वो ब्रिटिश की पावर अपने ऊपर से नहीं हटा सकते, तो क्या है कि उनको रिकनसाइल कर देना चाहिए ब्रिटिश के साथ एंड एजुकेट देमसेल्फ, अपने आप को एजुकेट करना चाहिए. ही बिलीव इन ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़. उनका एक बिलीव था ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ पे, और वो क्या थे आइडियाज़ उनके. 1 लॉयल्टी टू ब्रिटिश. लॉयल्टी कहते हैं वफ़ादारी को, यानी ब्रिटिश के साथ वफ़ादारी. 2 डिवोशन टू एजुकेशन. डिवोशन मीन के कोई एक किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए या किसी एक डायरेक्शन अपनी चुन लेना, तो और उसके जैसे एजुकेशन है तो यानी एजुकेशन की तरफ डायरेक्शन अपनी टर्न करना. फिर 3rd है अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स. अलूफनेस यानी पॉलिटिक्स से ला ताल्लुक़ इख्तियार करो. इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हो कि ब्रिटिश से लॉयल्टी और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना है और एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स से दूरी इख्तियार कर ले, उसमें ना इंटरफेयर करे और एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें. इन दिस वे ही शोड द मुस्लिम द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को रास्ता दिखाया प्रोग्रेस का. अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हेडिंग आएगी पम्फलेट बाय सैयद अहमद ख़ान. 2nd पैराग्राफ पे Sir Syed Ahmad Khan wanted to remove misunderstanding between Muslim and British and to create reconciliation among them. सर सैयद अहमद ख़ान जो थे बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करना चाहते थे, किसमें, मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी. एंड टू क्रिएट रिकन्सिलेशन अमंग देम. और क्या रिकन्सिलेशन यानी उनके दरमियान में सुलह पैदा करना चाहते थे, मफाहमत पैदा करना चाहते थे, रिकन्सिलेशन पैदा करना चाहते थे. ही हैड रिटन अ पम्फलेट. फिर उन्होंने इस चीज़ के लिए एक पम्फलेट लिखा जिसका नाम था कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट. के जो इंडियन रिवॉल्ट कहते हैं बगावत को, उसकी क्या वजूहत थी. इन विच ही ट्राइड टू हिज बेस्ट टू टेल द ब्रिटिश दैट द रियल कॉज ऑफ वॉर ऑफ 1857 वॉज अनअवेयरनेस ऑफ ब्रिटिश विद द नेटिव आइडियाज़ एंड ट्रेडिशन. तो वो कहते हैं कि ये जो मुसलमानों ने जो बगावत स्टार्ट की थी या हिंदुओं ने इंडियंस ने जो बगावत स्टार्ट की थी, तो उसमें उन्होंने कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट में ये चीज़ मेंशन की, ये बताया है कि ब्रिटिश जो थे जो वॉर ऑफ 1857 की जो रियल वजह थी वो ये थी कि जो ब्रिटिश थे वो अनअवेयर थे वहाँ के नेटिव लोगों के रस्म व रिवाज से, उनके आइडियाज़ से. ठीक है. ब्रिटिश को तो नहीं पता था वो, क्योंकि वो तो दूसरे एरिया से, ऐसे एरिया से आए थे जो उनके एरिया से बिल्कुल ट्रेडिशन वाइज हर लिहाज से चेंज था.
तो कहते हैं कि वॉर ऑफ 1857 की जो वजह थी वो थी बेसिकली ब्रिटिश का अब अनअवेयर होना, वहाँ के नेटिव पीपल के जो ट्रेडिशन से उससे अनअवेयर थी। नेटिव स्पेशली मुस्लिम वर हर्ड बाय सम स्टेप्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहते हैं नेटिव यानी वहाँ के रहने वाले जो नेटिव स्पेशली मुस्लिम्स, जो ख़ास तौर पे जो मुस्लिम थे वो बहुत हर्ट हुए थे बाय सम स्टेप्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स से। द ब्रिटिश हैज़ एक्सप्लॉइटेड रिलीजन ऑफ मुस्लिम्स एंड देयर माल ट्रीटमेंट विद मुस्लिम एडेड फ्यूल टू फायर। कहते हैं ब्रिटिश ने जो था वो उनके मुसलमानों के मज़हब को, रिलीजन को जो था वो एक्सप्लॉइट किया था एंड देयर, और फिर साथ में उसके साथ मुसलमानों के साथ जो उनका रवैया था, वो जो मिसबिहेव करते थे, वो क्या हुआ, वो जलती पे आग का काम किया, यानी और भी ज़्यादा तैश में आ गए। अच्छा, अब थर्ड पैराग्राफ में आपने हेडिंग देनी है रिकन्सिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। सर सैयद अहमद खान सेड द हिंदूज वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉल्ट। सर सैयद अहमद खान ने ये कहा कि हिंदू भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रिवॉल्ट्स। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा कि जहाँ अगर सिर्फ, क्योंकि वो तो मुसलमानों को निशाना बना रहे थे और हिंदुओं से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, तो सर सैयद अहमद खान ने ये बताया, उनको कहा कि अगर इस इंडियन रिवॉल्ट जो हुई थी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या वॉर ऑफ 1857 जो हुई थी, उसमें क्या था, उसमें जो हिंदू थे वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, बट हिंदूज वर नॉट बीइंग एक्यूज्ड। लेकिन हिंदुओं को जो है वो उनको मतलब कोई मुल्जिम या इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा रहा उन पर। हाउएवर ऑल द मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट द रिवॉल्ट। कहते हैं ताहम किस तमाम मुसलमानों ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था इस रिवॉल्ट में। इवन सम मुस्लिम प्रोटेक्टेड द ब्रिटिशर, जबकि कुछ मुसलमान ऐसे थे जो ब्रिटिशर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इन दिस वे he realized the British government that its harsh treatment with Muslims was against the principle of equity and justice। तो कहते हैं कि इस तरीके से ही उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया कि जो उनका एक हार्श ट्रीटमेंट है, एक जो बहुत सख्त रवैया है मुसलमानों के साथ, वो उनके असूलों के अगेंस्ट है। असूल यानी जो उन्होंने क़वायद व ज़वाबित बनाए हैं, जो जस्टिस के, इंसाफ के, तो जो वो उनके जो रूल्स हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट है कि वो इतना हार्श ट्रीटमेंट जो है मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। ही एग्रीड दैट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन हैड द कॉमनलिटी एज बोथ हैड द हॉली बुक। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उनको इस चीज़ के लिए एग्री किया या उनको ये चीज़ याद दहानी करवाई है, उनको बताइए कि उनके और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन में ये चीज़ कॉमन है, क्या है कि वो दोनों की हॉली बुक्स हैं। तो देयरफॉर दे शुड बी क्लोज़र टू ईच अदर देन हिंदूज। तो हिंदुओं की निस्बत उनको एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की हॉली बुक्स हैं। दीज आर्ग्यूमेंट्स क्रिएटेड सॉफ्ट कॉर्नर इन हार्ट्स ऑफ ब्रिटिश टूवर्ड मुस्लिम। तो इन कोशिशों का या इन आर्ग्यूमेंट का रिज़ल्ट ये निकला कि ब्रिटिश के जो थे उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ फॉर मुस्लिम्स। फिर आ जाएगा नेक्स्ट पैराग्राफ पे, हेडिंग आएगी लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडियंस। सर सैयद अहमद खान नेगेटेड द एक्यूसेशन दैट मुस्लिम्स वर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि इसकी नेगेटेड कहते हैं तरदीद करना किसी चीज़ की, ठीक है, यानी उस चीज़ से इनकार करना। तो सर सैयद अहमद खान ने जो थी वो इस चीज़ का तरदीद की थी, यानी कि मुसलमानों पे जो इल्ज़ाम लगाया हुआ था वर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया था मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसकी तरदीद की। इन दिस कनेक्शन ही रोड, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिखा लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडियन, in which he explained the condition of Muslims who had served Britisher with loyalty during the War of Independence। अब लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडियंस में उन्होंने क्या लिखा, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस की कंडीशन थी तो बहुत सारे मुसलमान जो थे उन्होंने ब्रिटिशर का बड़ी वफादारी से उनका साथ दिया था ड्यूरिंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, लास्ट हमारी हेडिंग होगी लास्ट पैराग्राफ पे, इफेक्टिव एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। द एफर्ट्स ऑफ रिकन्सिलेशन ऑफ सर सैयद अहमद खान प्रूव्ड इफेक्टिव
एंड ही सक्सीड इन ब्रिंगिंग द टू नेशन क्लोजर टू ईच अदर। अब जो सर सैयद अहमद ख़ान ने इतनी एफ़र्ट की थी इस रिकन्सिलेशन के लिए बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम, तो वो आखिरकार कामयाब हुई, इफ़ेक्टिव रही। ही सक्सीड, उनको कामयाब हो गए किस चीज़ में, टू नेशन जो एक दूसरे से बहुत दूर थी उनको करीब करने में। व्हेन ही स्टार्टेड द एफर्ट्स द कंडीशन ऑफ मुस्लिम वर वेरी बैड। अच्छा, जब उन्होंने ये जो एफ़र्ट स्टार्ट की थी, यानी जब स्टार्ट लिया था ये चीज़ बातों का, तो क्या हुआ था उस वक्त मुसलमानों की कंडीशन जो थी वो बहुत ही बुरी थी। एंड दे वर हेल्पलेस, और वो बेयारो मददगार आप कह लो, बिल्कुल हेल्पलेस थे। दे वर बैकवर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों को हर चीज़ से पीछे किया जा रहा था, तो जब उन्होंने ये एफ़र्ट स्टार्ट की थी उस वक्त मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में, सोशल में, इकोनॉमिक में एंड पॉलिटिक्स में। आफ्टर सर सैयद एफर्ट्स their condition began to improve and they started to regain their ड्यू प्लेस इन द सोसाइटी। तो फिर जब उन्होंने सर सैयद की एफ़र्ट्स के बाद ये हुआ था कि उनकी कंडीशन जो थी वो पहले से बहुत इम्प्रूव हुई थी और उनका जो एक जायज़ जब मकाम था उनको वो मिल गया था। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है और मैंने आपको इसकी हेडिंग साथ साथ बताती एक्सप्लेन करती गई हूँ। हमारी मेन हेडिंग है, उसके बाद इसकी सब हेडिंग्स हैं। फर्स्ट है ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़, सर सैयद से लेकर ये है प्रोग्रेस तक। फिर है पम्पलेट बाय सर सैयद अहमद ख़ान, ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट। फिर थर्ड पे हेडिंग है रिकन्सिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, सर सैयद अहमद ख़ान से लेकर नेक्स्ट पेज पे टूवर्ड मुस्लिम्स। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे हेडिंग है लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडियंस, ये पैराग्राफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस तक। फिर लास्ट पैराग्राफ है जहाँ पे आपने हेडिंग देनी है इफेक्टिव एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, दी एफर्ट्स से लेकर इन द सोसाइटी। So hopefully student you understand the answer of this question. Take care students, have a great day. Allah Hafiz.